नमस्कार दोस्तों। आज का यह क्षण साधारण नहीं है और ना ही आपका यहां आना महज एक संयोग है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति चाहती है कि आज आप यह सत्य जान लें। यह वह सत्य है जो पिछले कई वर्षों से या शायद कई जन्मों से आपकी आंखों के सामने था, लेकिन माया के प्रभाव के कारण आप उसे देख नहीं पा रहे थे। आज मैं आपको आपके इष्ट की सौगंध देता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और आज बात केवल आपके जीवन की नहीं है, बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य की है, जो इस एक रहस्य पर टिकी हुई है। जरा सोचिए कि क्यों कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रंक से राजा बनते चले जाते हैं और क्यों कुछ खानदान राजा होकर भी रंक हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या यह सिर्फ ग्रहों का खेल है? नहीं, यह उस एक गलती का परिणाम है जो अनजाने में इंसान करता है और जिसका भुगतान उसकी संतानों को करना पड़ता है। आज मैं वह पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अपने दिल को थाम कर बैठिए और एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, जैसे सूखी धरती बारिश की बूंदों को सोख लेती है। मित्रों, हम सब जीवन भर भागते रहते हैं, धन के पीछे, सुख के पीछे और मान सम्मान के पीछे। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में छिपी सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही हम भी उस परम शक्ति और उस परम सत्य को बाहर ढूंढ रहे हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है। वो गलती जिसे करने से मैं आपको रोकना चाहता हूं, वो कोई साधारण गलती नहीं है। वो गलती है स्वयं को और अपने इष्ट को न पहचानने की गलती और प्रकृति के संकेतों का अनादर करने की गलती। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनाना चाहता हूं। इसे मात्र एक कहानी मत समझना, यह आपके जीवन का दर्पण है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति रहता था। उसका नाम दीनदयाल था। जैसा नाम वैसी ही उसकी दशा थी। वो दिन रात भगवान को कोसता रहता था। वो मंदिर जाता तो शिकायत करता, वो खाना खाता तो शिकायत करता कि खाना रूखा है, वो सोता तो शिकायत करता कि बिस्तर कठोर है। उसके जीवन का हर एक पल शिकायत और नकारात्मकता से भरा हुआ था। उसे लगता था कि ईश्वर ने सारी मुसीबतें सिर्फ उसी की झोली में डाल दी हैं और दुनिया के बाकी लोग मजे कर रहे हैं। एक दिन उसके नगर में एक बहुत ही सिद्ध संत पधारे। उन संत के चेहरे पर इतना तेज था कि लोग उनके दर्शन मात्र से ही शांति का अनुभव करते थे। दीनदयाल भीड़ का हिस्सा बनकर उनके पास पहुंचा, लेकिन आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का रोना रोने जैसे ही उसे मौका मिला, वहां संत के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी है, आप तो सब जानते हैं। देखिए मेरे इष्ट ने मेरे साथ क्या किया है। मेरे पास ना धन है, ना अच्छा घर है, ना मान सम्मान है। मेरे बच्चे भी दाने दाने को मोहताज हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ये नर्क जैसा जीवन मिला? कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए या फिर मुझे मृत्यु दे दीजिए। संत ने बहुत ही करुणा भरी नजरों से दीनदयाल को देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। संत ने कहा, बेटा, तेरी समस्या का समाधान मैं अभी कर देता हूं, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। दीनदयाल ने सोचा कि अगर काम करने से मेरी गरीबी मिट जाएगी तो मैं कुछ भी करूंगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। संत ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वो पत्थर लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। संत ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारसमणि का ही एक रूप है। मैं तुझे यह पत्थर एक रात के लिए दे रहा हूं। इस पत्थर की खासियत यह है कि यह जिस भी लोहे की वस्तु को छू ले वो सोना बन जाती है। लेकिन याद रखना,
तेरे पास सिर्फ कल सूर्योदय तक का समय है। जैसे ही कल सूरज की पहली किरण निकलेगी, मैं ये पत्थर वापस ले लूंगा। अब जा और जितना सोना बनाना है बना ले और अपने तथा अपनी 7 पीढ़ियों के भाग्य को बदल ले। दीनदयाल का रोम रोम खिल उठा। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दौलत के लिए वो जीवन भर तड़पा, वो अब उसकी मुट्ठी में है। उसने कांपते हाथों से वो पत्थर लिया और पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आज तो मैं अपने घर के सारे लोहे को सोना बना दूंगा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को चिल्लाकर बुलाया और सारी बात बताई। पत्नी भी खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी दीनदयाल के मन में वो गलती ने जन्म लिया जिसके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूं। वो गलती थी आलस्य और समय का अनादर। दीनदयाल ने सोचा कि अभी तो दोपहर है, पूरी रात बाकी है, क्यों ना पहले भरपेट भोजन कर लिया जाए, फिर आराम से लोहे को सोना बनाएंगे। उसने पत्नी से कहा कि आज कुछ अच्छा पकाओ, आज हमारी गरीबी का आखिरी दिन है। पत्नी ने जैसे तैसे उधार मांगकर अच्छा भोजन बनाया। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद दीनदयाल को भारीपन महसूस हुआ। उसने सोचा कि थोड़ी देर वाम कुक्षी कर लेता हूं, अभी तो सूरज ढलने में बहुत समय है। शाम को उठकर बाजार जाऊंगा और ढेर सारा लोहा खरीद कर लाऊंगा, क्योंकि घर में तो केवल छोटी मोटी लोहे की चीजें हैं जिनसे मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे तो टनों लोहा चाहिए ताकि मैं इतना सोना बना लूं कि मेरी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं। ये सोचकर वह सो गया और गहरी नींद में चला गया। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया और कब रात हो गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि घोर अंधेरा छा चुका है। वह हड़बड़ा कर उठा। उसे याद आया कि उसे तो बाजार जाना था। वह भागा भागा बाजार गया, लेकिन तब तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। सन्नाटा पसर चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, घर में जो लोहे का संदूक है, जो लोहे की कड़ाही है और जो पुराने औजार पड़े हैं, उन्हें ही सोना बना लेता हूं। कम से कम कुछ तो धन आएगा। छी, वह घर की तरफ वापस दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि पूर्व दिशा में लालिमा छा रही है। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी और दूर से उसे वही संत अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। संत के चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी, लेकिन दीनदयाल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही संत ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, बेटा, मेरा पत्थर वापस कर, तेरा समय समाप्त हो चुका है। दीनदयाल संत के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मुझे थोड़ी देर और दे दीजिए, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। मुझे लगा मेरे पास बहुत समय है, मैंने तो एक रत्ती लोहा भी सोना नहीं बनाया। लेकिन संत ने कठोरता से कहा, नहीं बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तूने उस अनमोल अवसर को अपने आलस्य और अज्ञानता में गवा दिया। ये पत्थर अब तेरे किसी काम का नहीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी और दूर से उसे वही संत अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। बात को ध्यान से सुनिए, वो बात जो आपकी 7 पीढ़ियों को बदल देगी। गलती क्या है? वह गलती है ये सोचना कि मेरे पास अभी बहुत समय है और संसाधनों की कमी का रोना रोना। भगवान ने हम सबको जन्म देते समय वह पारस पत्थर दिया है और वह पारस पत्थर है हमारा मानव शरीर और हमारी सांसें। लेकिन हम दीनदयाल की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कब हम बाजार जाएंगे और बड़ा लोहा लाएंगे, यानी कब हमारे पास बड़ा मौका आएगा तब हम कुछ करेंगे। और इसी इंतजार में हम अपने घर में पड़े छोटे छोटे लोहे यानी छोटे छोटे अवसरों को भी सोना नहीं बना पाते। हम अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी और अपनी बुद्धि को आलस्य, निंदा
और व्यर्थ की चिंताओं में जला रहे हैं। याद रखिएगा, आपके इष्ट की सौगंध है, आपको कभी भी अपने वर्तमान को कोसना नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान का अपमान करता है उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप दरअसल अपने विधाता की रचना पर उंगली उठा रहे होते हैं। आप उस ब्रह्मांड की शक्ति को चुनौती दे रहे होते हैं जिसने आपको गढ़ा है। और जब आप नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वही कई गुना होकर आपके और आपके बच्चों के पास लौटती है। विज्ञान भी आज यह मानता है कि हमारे विचार हमारे डीएनए को प्रभावित करते हैं, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यदि आप डर, अभाव और शिकायत के भाव में जीते हैं तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में न सिर्फ गरीबी देंगे बल्कि एक कमजोर मानसिकता भी देंगे। और यही कारण है कि 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि उपाय क्या है? कैसे बदला जाए इस भाग्य को? कैसे तोड़ा जाए इस दुर्भाग्य की जंजीर को? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसका पालन करना कठिन है। सबसे पहले आज और अभी इस पन से शिकायत करना छोड़ दीजिए। चाहे आपकी जेब खाली हो, चाहे शरीर में रोग हो, चाहे रिश्ते टूट रहे हो, एक बार गहरी सांस लीजिए और अपने इष्ट को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, तूने मुझे जो भी दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी मेहनत और तेरे आशीर्वाद से इस लोहे को सोना बनाकर दिखाऊंगा। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड वह रसायन है जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। जिस दिन आप अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे और जिम्मेदारी खुद ले लेंगे, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी कल का इंतजार मत करना। दीनदयाल की तरह ये मत सोचिए कि जब बड़ा मौका मिलेगा तब हाथ पैर मारूंगा। आप जहां है, जिस स्थिति में है, वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर आप एक विद्यार्थी है तो ये मत सोचिए कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ूंगा। आज का ज्ञान ही कल की सफलता है। अगर आप व्यापारी है तो मंदी का रोना मत रोइए। देखिए कि इस मंदी में भी क्या अवसर छिपा है। जो लोग इतिहास रचते हैं वे अवसरों का इंतजार नहीं करते वे अवसर पैदा करते हैं। अपनी 7 पीढ़ियों के लिए आपको एक वट वृक्ष बनना होगा। एक ऐसा पेड़ जो खुद धूप सहता है लेकिन अपनी संतानों को छांव देता है। और धूप सहने का मतलब है कठोर परिश्रम और तपस्या। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्म को धर्म समझिए। जब आप अपने काम को पूजा मानकर करते हैं तो उसमें ईश्वर की शक्ति शामिल हो जाती है। फिर चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो, जिस काम में पवित्रता और ईमानदारी होती है वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने नियम कभी नहीं तोड़ती। भूलकर भी किसी का हक मत मारना, भूलकर भी किसी की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि धन तो शायद आप छल कपट से कमा लेंगे, लेकिन वो धन अपने साथ विनाश लेकर आएगा जो आपकी नस्लों को तबाह कर देगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अवचेतन मन में एक बीज बोना चाहता हूं। वो बीज है आत्मविश्वास का। अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखिए। वे आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वे आपको कभी भी असहाय नहीं छोड़ेंगे। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो याद करना कि रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। हो सकता है कि आप उस संत की कहानी के दीनदयाल हो जिसके हाथ से समय निकल रहा है, लेकिन अभी भी सूरज पूरी तरह नहीं डूबा है। अभी भी आपकी सांसें चल रही हैं। अभी भी वो बारस पत्थर आपके पास है। जाग जाइए, इससे पहले कि यमराज रूपी संत आकर कहे कि समय समाप्त हुआ। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लीजिए।
अपनी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदलने के लिए आपको अपनी सोच का डीएनए बदलना होगा। आपको मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना होगा। जब आप समाज को कुछ देते हैं, चाहे वो सेवा हो, ज्ञान हो या मदद हो, तो प्रकृति आपको उसका 1000 गुना करके लौटाती है। यही कर्म का सिद्धांत है। अपने बच्चों को महलों और गाड़ियों के सपने दिखाने से पहले उन्हें संस्कारों की नींव दीजिए। उन्हें बताइए कि गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना सबसे बड़ी बुराई है। उन्हें सिखाइए कि असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और चरित्र है। मित्रों, यह जीवन एक युद्ध भूमि है और आप इसके योद्धा हैं, भगोड़े नहीं। अर्जुन की तरह अपने गांडीव को उठाइए। आपका गांडीव आपका पुरुषार्थ है, आपका हुनर है। अपने मन के कुरुक्षेत्र में चल रहे नकारात्मक विचारों के कौरवों का नाश कीजिए। जिस दिन आप अपने अंदर के डर को जीत लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। याद रखिए, आप उस ईश्वर का अंश है जो सर्वशक्तिमान है। बच्चा होकर गीदड़ों की तरह जीना छोड़ दीजिए। दहाड़िए और अपनी जगह बनाइए। अंत में मैं आपको फिर से वह सौगंध याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में दी थी। यह सौगंध किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने भविष्य के लिए थी। आज एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी उन 3 गलतियों को लिखिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो या नशा हो। और आज ही अपने इष्ट को साक्षी मानकर उन गलतियों को त्यागने का संकल्प लीजिए। यह छोटा सा संकल्प एक तितली के पंख फड़फड़ाने जैसा हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन में तूफान ला सकता है। सफलता का तूफान, समृद्धि का तूफान। इस वीडियो को केवल सुनकर मत छोड़ दीजिएगा, इसे अपने आचरण में उतारिएगा। अगर आपने मेरी बातों पर अमल किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और अपने इष्ट की सौगंध खाकर कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में आप अपनी 7 पीढ़ियों का इतिहास बदल देंगे। आपके पोते परपोते आपकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हुए गर्व से कहेंगे कि ये वो पूर्वज थे जिन्होंने हमारे परिवार की दिशा और दशा बदल दी। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपका समय शुरू होता है अब। जय हिंद, जय भारत। अपने इष्ट पर भरोसा रखें और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो।